वरिष्ठ पत्रकार और अमर उजाला के पूर्व संपादक दिनेश जुयाल का आकस्मिक निधन हो गया। वे करीब 65 वर्ष के थे और पिछले 2-3 माह से गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिनेश जुयाल को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने दिनेश जुयाल के आवास पर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जुयाल के परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसको देखते हुए राज्य के युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार जल्द ही एक सेमिनार का आयोजन करने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की है, उसके अंतर्गत युवाओं के लिए कौशल विकास पर बहुत जोर दिया गया है और उसे लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी दोनों ही बहुत गंभीर हैं इस प्रसंग को लेकर के कि बच्चों में कैसे कौशल विकास किया जाए, जिससे कि शिक्षा पूरी करने के बाद उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिले अच्छे स्थान पर। तो उद्योग के साथ जो तालमेल है उसको बनाने के लिए बहुत शीघ्र ही एक जो सेमिनार या वर्कशॉप हम लोग करने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जल्द ही पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वे 3 दिन बाद महाराष्ट्र जाकर बतौर स्टार प्रचारक पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। पार्टी की तरफ से मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में भेजा गया है और मैं 2-3 दिन बाद जो है महाराष्ट्र के चुनाव में जाने वाला हूँ। अभी मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, तो केंद्रीय नेतृत्व जो है हर कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं चुनाव में लगाते हैं और केदारनाथ में मेरा 2 दिन का जो है मैं खुद वहाँ पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में 2-3 दिन जो है प्रचार करने का होता है, क्योंकि 40 दिन मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जाना है। तो नेचुरली जिन लोगों की ड्यूटी बाहर लगी है उनका जो है उपयोग 2 या 3 दिन पार्टी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने काफी सोच समझकर पूर्व विधायक आशा नोटियाल को टिकट दिया है। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व विधायक मनोज रावत पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्व में विधायक रहते हुए विधायक निधि तक खर्च नहीं की। देखिए संगठन के फैसले होते हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा, उस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने, जैसा आपको बताया, कांग्रेस हमको विकास पे नहीं घेर सकती, कांग्रेस हम पे विकास से बात नहीं करती। केदारनाथ धाम के जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कायाकल्प करी उसके ऊपर बात नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस हर चुनाव सिर्फ लोगों के बीच में भ्रम फैला के, लोगों को भड़का के, बहका के चुनाव लड़ना जानती है। हरियाणा में आपने देखा किस तरीके से पहले किसानों के कंधों पे बंदूक रख के, खिलाड़ियों के कंधों पे बंदूक रख के हरियाणा चुनाव जीतने की कोशिश करी, लेकिन वहां की जनता ने क्या फैसला दिया? वहां की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को और वहां के हमारे जो सीएम हैं उनके नेतृत्व को सराहा, सैनी जी को। उसी तरीके से कांग्रेस की रणनीति हर चुनाव में यही होती है कि पब्लिक के बीच में जाकर झूठ बोल के, बहका के, भड़का के उनसे वोट लें। लेकिन उत्तराखंड की जो जनता है, केदारनाथ की जो जनता है, बहुत अकलमंद जनता है और वो जानती है कि अगर केदारनाथ का विकास हो सकता है तो वो विकास सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक को जिता के ही हो। पीसीएस परीक्षा के पाठ्यक्रम पर हल्द्वानी विधायक सुमित रिधेश ने सवाल खड़े किए हैं। पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने विधायक सुमित रिधेश से मुलाकात करते हुए बताया कि पीसीएस की परीक्षा के पाठ्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी सिलेबस में भिन्नता देखने को मिली है, जिस पर हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले पीसीएस के अभ्यर्थियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी से जांच कराने की मांग की।
कि अगर अंग्रेजी और हिंदी में सिलेबस बनाया जा रहा है तो एक समान होना चाहिए, उसमें कोई विसंगति नहीं हो सकती। लेकिन इसमें जो अंग्रेजी का सिलेबस इन्होंने दिया है और पेपर भी निकट है, अभ्यर्थियों को भी देर में पता लगा है, अंग्रेजी का जो सिलेबस दिया है उसमें 40% के ऐसे मार्क्स हैं जो हिंदी के पेपर में नहीं है, हिंदी के सिलेबस में नहीं है, जिससे कि जो हिंदी भाषी राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड जो इंग्लिश मीडियम से ये एग्जाम देंगे उनको इसमें फायदा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है और इसकी जांच होनी चाहिए या फिर इसमें मिलीभगत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि स्वयं उसका ये संज्ञान ले और अवश्य ये जो विसंगति है उसे दूर करने का तुरंत। विधायक अरविंद पांडे ने क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए 5 नवंबर को पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया है। भाजपा नेता हिमांशु सरकार ने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पांडे ने कहा कि क्षेत्र में नशे का कारोबार काफी बढ़ गया है। आम जनता के साथ 5 नवंबर को चक्की मोड़ से दिनेशपुर तक पदयात्रा निकाली जाएगी और क्षेत्रवासियों से पदयात्रा में शामिल होने की अपील भी की जाएगी। शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ श्यामपुर के लोगों का गुस्सा फिर फूट पड़ा। लोगों ने क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में अवैध रूप से बिक्री हो रही शराब की पेटियां पकड़ी हैं। शराब पकड़े जाने पर लोगों ने मौके पर जमकर हंगामा किया। ऐसे में लोगों के हंगामे को देखकर रेस्टोरेंट संचालक मौके से फरार हो गया। उधर सूचना मिलते ही रायवाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं स्थानीय लोगों ने कई आरोप भी लगाए हैं। आज रखा था, पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसको सूचना लग गई थी कि यहाँ पर आज इस प्रकार से यहाँ पर शराब के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन होने वाला है और वो अपने शराब का जखीरे को शिफ्ट करने के लिए उसने जब यहाँ पर गाड़ी लगा रहा था तो शिफ्ट कर रहा था तो ग्रामीणों ने देख लिया और उसको मौके पे ही उसकी शराब पकड़ी गई और आपने देखा ही पीछे यहाँ पर जो शराब की पेटियां फोड़ी गई है और मुझे लगता है कि अंदर भी गोदाम इसका भरा हुआ है। निश्चित ही पुलिस वालों को इसको गोदाम को खोल के इसमें जांच करनी चाहिए। हरिद्वार शहर के आबादी क्षेत्र में हाथियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हाथियों का एक झुंड सुबह कनखल के गणपति धाम फेज 3 के राजा गार्डन में आ गया। हाथियों का झुंड कॉलोनी की गलियों से होता हुआ गाड़ियों के बीच से जाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि हाथियों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आराम से कॉलोनी की सड़कों से होते हुए पूरा झुंड जंगल की ओर निकल गया, जिसके बाद लोग घरों के बाहर निकले और राहत की सांस ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से हाथियों का झुंड मदमस्त होकर रहवासी क्षेत्र में गुजर रहा है, जिससे लोग दहशत में आ गए। हालांकि गनीमत रही कि इन जंगली हाथियों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो वहीं हाथियों के झुंड के जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। तो वहीं हाथियों के झुंड को देखते हुए कॉलोनी में कर्फ्यू जैसा माहौल देखा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से हाथियों का झुंड कॉलोनी से गुजर रहा है। इस दौरान जितने भी लोग जिन्होंने इस झुंड को देखा वे अपने अपने घरों में दुबक गए। तो वहीं कॉलोनी में सन्नाटा पसरा पड़ा नजर आया। इस दौरान लोग दहशत में दिखे। आपको बता दें कि हाथियों के झुंड के चलते लोग अपने घरों में दुबके रहे। जैसे ही हाथियों का झुंड निकला उसके बाद लोग घरों से बाहर निकले। लोगों ने राहत की सांस ली। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।